प्रिया। प्रिया, तुम जाग गई? वो लोग तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं। अच्छा हुआ, लेकिन तुमने मुझे कैसे बचाया? याद रखो, तुम स्वर्ग कतार के वारिस हो। बिना सोचे समझे हाथ नहीं उठाना, नहीं तो पूरा जहान डर जाएगा। मैं पहाड़ों पर पला बड़ा हूं। भले ही मेरे पास दान त्यान की ताकत नहीं है, लेकिन पैर तेज हैं। उसी भगदड़ में तुम्हें उठाकर भाग निकला। ओह, ऐसी बात है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया भैया। पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी इतना अपनापन क्यों लग रहा है? अगर उस वक्त पिताजी ने मेरे छोटे भाई को न भेजा होता तो वह भी इतना ही बड़ा हो गया होता। बेटी, तुम कहाँ रहती हो? बाईचुआन मार्शल आर्ट स्कूल। कृपया हमारे पूर्वजों अर्जुन की रक्षा करना। अगर किसी परेशानी से गुजरना ही है तो वह सजा मुझ मां को देना। दान त्यान तक न हो ऐसा निकम्मा बेटा शायद बाहर मर ही चुका होगा। तुम आज तक उसकी चिंता करती हो। मालकिन साहिबा, बेटी वापस आ गई हैं। प्रिया, युवा योद्धा, बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। जरूरत नहीं। प्रिया से मेरी पहली मुलाकात में ही दोस्ती हो गई। बस एक छोटी सी मदद थी। युवा योद्धा, वर्धा नगरी में किस मकसद से आए हो? ओह, मैं गुरुजी के साथ पहाड़ों पर रहता था। रोजी रोटी सुअर काटने से चलती थी। इस बार वर्धा नगरी आया हूं अपने असली माता पिता को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहां रहते हैं। अरे हाँ, बस इसी जेट पेंडेंट के सहारे उन्हें ढूंढ सकता हूं। अर्जुन देखो, यह जेट पेंडेंट माँ ने खुद बनाया है। तुम्हें जरूर सुरक्षित और स्वस्थ बड़ा होना है। मालकिन, आपने मेहनत की। आओ आओ, मुझे दिखाओ। ओए साथी दही न स्वादेव। इसके पास दान त्यान ही नहीं है। हमारा वर्मा परिवार मार्शल आर्ट से खड़ा हुआ है और बाईचुआन मार्शल आर्ट स्कूल पूरे झुंझुनू में नंबर 1 है। अगर बाहर वालों को पता चल गया कि मैंने दान त्यान रहित निकम्मा बेटा जना है तो मेरे वर्मा परिवार का मुंह कहां दिन हम दिखाएंगे। उसे भेज दो। बाहर कह देना कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। यह जेट पेंडेंट मैंने अर्जुन के लिए बनाया था। मेरा अर्जुन इतना बड़ा हो गया है। हम हाँ हाँ, आपने मेरी बेटी को बचाया। यह हमारे वर्मा परिवार पर एक एहसान है। आप हमारे यहां कुछ और दिन ठहर सकते हैं। अपने माता पिता को ढूंढने के इस मामले में हमारा वर्मा परिवार पूरी तरह से आपकी मदद करेगा। फिर मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूं। अभी जब मैंने वह जेड पेंडेंट निकाला, श्रीमती गुप्ता की प्रतिक्रिया बहुत उत्तेजित लग रही थी। मुझे भी लगता है कि उनके साथ एक प्राकृतिक सहज स्नेह है। क्या वह मुझे जानती हैं? वह जेट पेंडेंट मैंने अपने हाथों से बनाया था। मैं गलती नहीं कर सकता। वह मेरा अर्जुन ही है। तुमने मुझे उसे पहचानने क्यों नहीं दिया? वह यार मेरा भाई है। क्या पहचानना? कुछ नहीं पहचानना। पहले कहा था तुम एक और बच्चा पैदा करो, तुमने मना कर दिया। एक कसाई। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो शर्म आ रही है। तुम दोनों किसी को भी उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, नहीं तो तुम सब वर्मा परिवार से निकल जाओगे।
स्वर्ग द्वार शील्ड दुनिया के सबसे मजबूत धातु से बनी है पूरे महा अशोक साम्राज्य में। केवल कतारकारी रैंकिंग तालिका का प्रथम व्यक्ति ही उस पर अपनी तलवार की निशानी छोड़ सकता है। हमें जल्दी वापस जाकर अभ्यास करना चाहिए। अरे कसाई कभी तलवार चलाई है? नहीं, सोचा भी नहीं था कि चलाई होगी। तुम्हारे पास तो दान त्यान भी नहीं है, पतली पतली टांगें और बाहें, सुअर मारना ही काफी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह मत सोचना कि बेटी को बचाने के बाद तुम वर्मा परिवार में आसानी से रह सकते हो। तुम तो बस एक सुअर मारने वाले बेकार आदमी हो, हम लोगों से बिल्कुल अलग हो। समझदार हो तो जल्दी से यहां से चले जाओ। चलो चलते हैं। गुरुजी ने सही कहा था, पहाड़ के नीचे दुनिया के लोगों के इरादे खराब होते हैं। सच में अच्छे का बुरा ही मिलता है। क्या इतना मुश्किल है? मैं कोशिश करता हूं। अर्जुन, श्रीमती गुप्ता, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े तैयार किए हैं। आजमाकर देखो कि ठीक बैठते हैं या नहीं। ओह धन्यवाद। इस तरफ आइए। सिंह परिवार हमारे पहले स्थान वाले मार्शल आर्ट स्कूल के खिताब पर नजर गड़ाए बैठा है। किसी भी दिन वे चुनौती देने आ सकते हैं। प्रिया के घायल रहने के दौरान तुम लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है। आज मैं उसके साथ मिलकर तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊंगा। जी मुखिया। स्वर्ग द्वार शील्ड। स्वर्ग द्वार शील्ड की यह हालत कैसे हो गई? टूटने का निशान एकदम साफ है। इसे एक ही बार में चीर दिया गया है। यहां तक कि कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले स्थान वाला महारथी भी पूरी ताकत लगाकर इस स्वर्ग द्वार शील्ड पर सिर्फ मुझे बौद्धिक आधा इंच का निशान ही छोड़ पाया था। इस व्यक्ति ने इस स्वर्ग द्वार शील्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे साफ है कि उसकी क्षमता कतारकारी रैंकिंग तालिका के पहले नंबर से कहीं ऊपर है। अगर उसकी मदद मिल जाए तो फिर सिंह परिवार के उन निकम्मों से डरने की क्या बात है? मुखिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा बाइचुआन मार्शल आर्ट स्कूल एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएगा और जोंगजो के प्रथम स्थान की प्रतिष्ठा बचा लेगा? हाँ, लेकिन इतने महान व्यक्ति इस वक्त कहां मिलेगा? आज वर्मा परिवार में सिर्फ अर्जुन आया था। क्या वही हो सकता है? मेरा अर्जुन बड़ा हो गया है। श्रीमती गुप्ता, आप क्यों रो रही हैं? आओ। सुना है तुम इन सालों पहाड़ों पर रहे। तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ अच्छे थे ना? और तुम्हारे वे साथी शिष्य, क्या उन्होंने तुम्हें तंग किया? गुरुजी मेरे साथ अच्छे थे, बस मेरा दिल अपने परिवार को भूल नहीं पाया, खासकर मेरी मां को। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने मुझे जन्म देकर मुझे छोड़ क्यों दिया? बेटा तो माँ के शरीर का एक टुकड़ा होता है। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती, यह कैसे मुमकिन है? वह जरूर तुम्हें हर जगह ढूंढ रही होंगी। मैं उनसे नाराज नहीं हूं। अरे तुम देखो तो अपने आप को बहुत दुबले हो गए हो। आदमी को तो खूब खाना चाहिए, तभी ताकत आती है। रास्ता लंबा है। मैंने अपने हाथों से कुछ मिठाइयां बनाई हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, सब साथ ले जाओ। और ये कपड़े भी, ये भी मैंने खुद बनाए हैं। मौसम ठंडा हो रहा है, गर्म कपड़े पहनना मत भूलना।
श्रीमती जी, आप मेरे साथ इतनी अच्छाई कर रही हैं। आप, काश आप मेरी मां होती। दरअसल मैं, वर्मा परिवार अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे, वर्मा परिवार के लोग अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। श्रीमती गुप्ता, आप अभी क्या कहना चाह रही थी? सिंह परिवार के लोग आ गए हैं। अर्जुन के पास डैंटियन नहीं है, उसे इस झंझट में नहीं घसीटा जा सकता। कुछ नहीं, अर्जुन, तुम अपना सामान लेकर पहले यहां से चले जाओ। वर्मा परिवार के आंगन के पीछे एक छोटा रास्ता है, तुम वहां से निकल जाना। श्रीमती गुप्ता ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अर्जुन, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती और डैंटियन भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, ताकि तुम इस विवाद में न पड़ो। एक सुअर मारने वाला बेकार आदमी, मार्शल आर्ट की बातों में टांग मत अड़ाओ, चले जाओ। आज तुम लोग अगर नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल का खिताब नहीं सौंपोगे तो कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकता। विक्रम सिंह, तुम एक नौसिखिया हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसी ही सिखाई है? बेअदब। अदब? राजीव वर्मा, जल्दी हार मान लो, मैं अभी तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। मौत की लड़ाई, क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे स्वीकार करने की? इसमें जीत हार तय होगी और जीवन मरण का फैसला भी। मौत की लड़ाई, एक बार मंच पर चढ़ गए तो जीवन मरण भाग्य के हाथ में है। कैसे? वर्मा परिवार के इन निकम्मों, क्या तुम्हारी हिम्मत है इसे लेने की? विक्रम सिंह हालांकि अपने पिता जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन वह कतारकारी रैंकिंग तालिका में 19वें स्थान पर है, जबकि बड़ी बेटी केवल 30वें स्थान पर है। क्या यह मौत को दावत देने जैसा नहीं है? हाँ। एक गुट डरपोकों की अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकल जाओ। मैं तुमसे लड़ूंगा? तुम्हारी चाल बहुत धीमी है, तुम्हारी हर हरकत में कमजोरी है। एक कसाई तलवारबाजी क्या जानता है, अब यहां महान बनने की कोशिश कर रहा है। राजीव वर्मा, वर्मा परिवार अब इतना गिर गया है कि कसाई पर निर्भर हो गए हैं। एक जिसके दान त्यान नहीं है, वह हमारे वर्मा परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? बातें छोड़ो, पहले अमित शर्मा को हराओ। विक्रम सिंह की तलवारबाजी कठोर और शक्तिशाली होने के लिए मशहूर है। उसकी चाल सच में धीमी है, लेकिन अर्जुन वर्मा के दान त्यान नहीं है, मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, तो कमजोरी कैसे देख सकता है? तुम्हारी तलवारबाजी इतनी खराब है तो कैसे जीविका चलाओगे? अमित शर्मा,
उससे सीधा मुकाबला न करो, उसकी ताकत से बचो, उसकी बाईं टांग पर वार करो, उसकी रक्षा तोड़ दोगे। सीनियर की सलाह के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। इस तरह का समाधान मैं भी नहीं देख पाया। तुम सच में हमारे वर्मा परिवार के प्रमुख छात्र हो। जल्दी से दूसरे के बनाए गए फंदे में कूद रहे हैं, उन्हें चेतावनी देने का तरीका सोचना होगा। यह दाहिना हाथ अचानक सुन्न हो गया। पिछले दिनों मैंने सुअर नहीं मारा, अब हर 3 वार के बाद सांस लेनी पड़ती है। यह हाथ मजबूत नहीं रहा। हर 3 वार के बाद सांस लेनी पड़ती है। हर 3 वार के बाद विक्रम सिंह का दाहिना हाथ ताकत खो देता है। यही सबसे अच्छा मौका है हमला करने का। इतनी अच्छी नजर, अर्जुन वर्मा सच में तलवारबाजी नहीं जानता। अमित शर्मा, मेरी बात सुनो। उसकी बाईं टांग पर वार करो। ठीक है। बेवकूफ, यह मैंने जानबूझकर तुम्हारे लिए छोड़ा था। मेरी बाईं टांग बिल्कुल मजबूत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलती कैसे हो गई? केवल तुम सीनियर ब्रदर कहलाने लायक हो। जूनियर्स को बर्बाद करने में माहिर हो। अगर उसकी मौत हो गई तो वह तुम्हारी वजह से होगी। तुम मैंने गलत नहीं देखा था। जरूर अमित शर्मा के वार में ताकत ठीक नहीं थी। राजीव वर्मा, तुम्हारा वर्मा परिवार क्या अब कबाड़ इकट्ठा करता है? बस बेकार शिष्यों को ही भर्ती करते हो, वो भी कम नहीं, बल्कि एक कसाई को भी शरण दे रखी है। इस किस्म का आदमी हमारे सिंह परिवार में दरवाजे की रखवाली के लायक भी नहीं है। धर्मेंद्र कुमार, जब विक्रम सिंह 3 वार कर चुके और तलवार थोड़ी सी खिसक जाए तो उसकी दाईं कोहनी पर हर हमला करना। वर्मा परिवार की बेटी की नजर तो कमाल की है। बस बेटी जी के कहे अनुसार कोशिश करनी होगी। मेरा हाथ। शाबाश। मेरी बेटी ही है, राजीव वर्मा की बेटी। उसकी बात सही निकली, लेकिन अर्जुन वर्मा के पास तो डैंटियन ही नहीं है। वह मार्शल आर्ट कैसे सीख सकता है? रवि सिंह, तुम हार गए। जल्दी से इन लोगों को लेकर मेरे वर्मा परिवार से दूर हो जाओ। हार नियम ताकतवर बनाते हैं। अभी मेरे बेटे ने 1 ने 2 से लड़ाई की, उसकी ताकत खत्म कर दी, तब तुम जीते। यह डाले तुम जीते नाइंसाफी वाली है। अब तुम्हारा मुकाबला मैं हूं। तुम एक बड़े आदमी हो, छोटों से लड़ रहे हो। तुम्हें दुनिया की हंसी का डर नहीं। हंसी? मुर्दा हंस सकता है क्या? धर्मेंद्र कुमार,
यही है कतारकारी रैंकिंग तालिका। 10वें नंबर की ताकत मास्टर, एक बार भी नहीं झेल पाए। 20 साल पहले वर्मा परिवार को कहा जाता था झोंगजोऊ का सर्वश्रेष्ठ। वक्त बदल गया, अब तो बस नाम का है। तुम ये कीड़े मकोड़े इस टूटे फूटे नाम को पकड़े बैठे हो, अखाड़ा छोड़ने को तैयार नहीं तो मुझे माफ करना, मैं बेरहम हो जाऊंगा। मेरे वर्मा परिवार की सदियों की इज्जत कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा मेरे हाथों। राजीव वर्मा, इन सालों तुमने परिवार के लिए रोजी रोटी की भागदौड़ में ही समय गंवाया है। क्या तुम अब तलवार भी उठा सकते हो? तुमसे निपटने के लिए काफी है। वर्मा परिवार के मुखिया 5 मुक्के भी नहीं झेल पाएंगे। अरे ये कसाई यहाँ क्या बकवास कर रहा है? हमारे मुखिया के बारे में तुझ जैसे बिना मार्शल आर्ट वाले आदमी को कुछ कहने का हक है? बस करो, अर्जुन वर्मा हमारे मेहमान हैं, इन्हें ले जाकर आराम कराओ। राजीव, ठीक है। राजीव, बूढ़ा, तुम बहुत कमजोर हो। वर्मा परिवार में और कौन बचा है जो मेरे पिता को हरा सकता है? बेहतर होगा सब एक साथ आ जाओ। मैं आता हूँ। प्रिया, तेरे पिता भी नहीं जीत पाए, तू मत। माँ, मैं वर्मा परिवार का सदस्य हूँ, चाहे मैं हार ही क्यों न जाऊं, मुझे जाना ही होगा। प्रिया, तुम तो बस कतारकारी रैंकिंग तालिका में 3रे नंबर पर हो। मेरे पिता से कैसे टकराओगी? अच्छा होगा कि हार मान लो। छी। सपने देखो। मैं मर भी जाऊं तो भी तुम लोगों के आगे, सिंह परिवार के आगे झुकूंगी नहीं। मौत को दावत दे रही है। प्रिया, लगता है आज सचमुच कोई नहीं है जो हमारे वर्मा परिवार को बचा सके। नहीं, रवि सिंह प्रिया को मार डालेगा। अर्जुन, मैं वर्मा परिवार की मुखिया की पत्नी हूं। अब परिवार संकट में है, मुझे ही आगे आना होगा। दरअसल मैं ही वो मां हूं जिसे तू ढूंढ रहा था। इस जन्म में मां का सबसे बड़ा अफसोस यही है कि जब तू पैदा हुआ था तो मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन मरने से पहले तेरे दर्शन करके, यह जानकर कि तू सकुशल है, मां संतुष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे उससे इतना लगाव महसूस होता था। वाकई वो मेरी मां थी। वर्मा परिवार के झगड़े तेरे से कोई लेना देना नहीं है। तेरे पास डैनेटियन नहीं है। जल्दी से यहां से चला जा। आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं।
अर्जुन। प्रिया, तुम लोगों ने छुपकर हमला किया। निकम्मा, हत्यारा कतार लेकर आ गया। तुमने कभी किसी को मारा है क्या? मैंने कहा था कि मैं कसाई हूँ। जाहिर है मैं सिर्फ सुअर मार सकता हूँ। अर्जुन, जल्दी नीचे आ जाओ। माँ 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुश्किल से तुमसे मिली हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश की अवहेलना करने की? इस निकम्मे को वापस लेकर आए। अर्जुन वर्मा, यह मत सोचना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच बता दिया है तो तुम वर्मा परिवार के हो जाओगे। तुम तो बस एक सुअर मारने वाले निकम्मे हो। जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। ऊपर मत खड़े रहो मेरी शर्मिंदगी का कारण बनकर। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं वर्मा परिवार का हूँ। मैं अपनी माँ और अपनी बहन के लिए लड़ रहा हूँ। तो यह है वर्मा परिवार का बड़ा बेटा राजीव वर्मा। तुम भी तो एक मशहूर तलवारबाज हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा बेटा पैदा करता जिसमें नाभि चक्र ही ना हो, तो मैं उसे तुरंत मार डालता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा वर्मा परिवार बर्बाद है। शायद इस निकम्मे ने तुम्हारी किस्मत ही खराब कर दी है। तुम लोग। अर्जुन, तुम जल्दी से चले जाओ। अर्जुन, तुम जल्दी से चले जाओ। माँ, दीदी, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो सब मुझ पर छोड़ दो। हत्यारा कतार लेकर तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। हत्यारा कतार तुम जैसे जानवरों को मारने के लिए ही बनी है। मुझे गाली देने की हिम्मत, मर जाओ। पिता, नहीं, क्या यह गंदा अर्जुन वर्मा नहीं है जिसका डेंटियन नहीं है? तो अभी की वह कतार की शक्ति वास्तव में क्या है? इस तरह की शक्ति मैंने कभी नहीं देखी है। शायद स्वर्ग कतार से तुलना करने पर भी कम नहीं है। यह बौद्ध मोमी सिर्फ एक अर्जुन वर्मा का कचरा है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? गलत। यह निश्चित है कि उसका भाग्य अच्छा है। अर्जुन वर्मा अचानक कर सकता है। आसानी से कतारकारी रैंकिंग तालिका के 10वें को हरा दिया, इसलिए वह देख सकता है विक्रम सिंह की कमजोरी। हम होटल से बाहर जा सकते हैं, बिल्कुल उसके कहे के मुताबिक सरल नहीं है। तुम मदविका, कौन मरने की तलाश में है? तुम सच में कौन हो? मैं कौन हूँ? तुम जानने के लायक नहीं है। लेकिन तुम हिम्मत से नुकसान करते हैं और मेरे परिवार को अपमानित करते हैं, तो सजा भुगतनी चाहिए। अरे, तुम यहाँ नहीं आओ। मैं सिंह परिवार का युवा मालिक हूँ। तुम पता है मेरे चाचा कौन हैं? कतारकारी रैंकिंग तालिका में 8वें स्थान पर देव सिंह। वह अभी बाहर आएगा। कतारकारी रैंकिंग तालिका 8वां सुनने में भी ऐसा ही है। अगर तुम्हारे चाचा कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले हैं, वह आज आए भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मैंने कहा, कौन हिम्मत करता है मेरे सिंह परिवार को नुकसान पहुंचाने की? दादा, तुम आ गए। मैं इस बदमाश से मरने के कगार पर था। मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। चाचा, आप यहाँ हैं, यह कसाई मरने वाला है। तुम्हारा वर्मा परिवार खून से सना जाने वाला है। हम देव सिंह कतारकारी रैंकिंग तालिका में 8वां स्थान है। उसका हड्डी तोड़ कतार कौशल अद्भुत है। रवि सिंह की तुलना में उसका कतार कौशल कहीं बेहतर है। देव सिंह की क्षमता अथाह है। बहुत साल पहले ही मध्य प्रदेश में अजेय था। अर्जुन वर्मा ने रवि सिंह को हराया है, लेकिन वह अब भी छोटा है। शायद वह उसे रोक नहीं पाएगा।
रवि सिंह और देव सिंह के बीच कतारकारी रैंकिंग तालिका में 2 स्थान का फर्क है, लेकिन इस तालिका के शीर्ष 10 में प्रत्येक स्थान का अंतर पार न करने योग्य खाई है। मुझे लगता है इस कमीने की किस्मत अब काम नहीं करेगी। अर्जुन वर्मा, तुम नीचे आओ, देव सिंह से तुम नहीं लड़ सकते। हाँ माँ की सुनो, नीचे आओ। माँ चिंता न करें, कतारकारी रैंकिंग तालिका का 8वां स्थान है। आज मैं यहाँ हैं, वर्मा परिवार को छूने की सोच भी नहीं। अनजान बदमाश छुपकर हमला करके मेरे भतीजे और भाई को हराया और अब बड़ी बातें करता है। तुम सोचते हो कि स्वर्ग कतार का वंशज हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्या है असली कतार कौशल, क्या है कतारकारी रैंकिंग तालिका में 8वां स्थान का मतलब। अर्जुन वर्मा। राजीव वर्मा। उसने हरा दिया है कतारकारी रैंकिंग तालिका के 8वें स्थान के देव सिंह को। क्या यह संभव है? क्या मैंने पहले गलत देखा था? यह तो हो ही नहीं सकता। देव सिंह, वो कैसे हार सकता है इस डैनेटियनहीन कसाई से? तुम जरूर कोई चाल चल रहे हो। उसके इस एक वार ने खत्म कर दिया मेरी 30 साल की आंतरिक शक्ति। नहीं, मुझे उस महान व्यक्ति को बुलाना होगा। तुम तो एक डैंटियनहीन निकम्मे हो। तुम्हारे पास इतनी गहरी शक्ति कैसे है? यह असंभव है। यह तुम्हारी सोच का संकीर्णपन है। कोई भी मार्शल आर्ट जानने वाला देख सकता है कि उसके पास डैनेटियन नहीं है। फिर वह आंतरिक शक्ति कैसे बढ़ाता है? क्या वह 1000 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली है? तुम्हारी मार्शल आर्ट शक्ति चाहे जितनी हो, वर्मा परिवार अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम उन्हें कुछ देर के लिए बचा सकते हो, लेकिन कभी नहीं हमारे सिंह परिवार के इतने योद्धाओं के घेराव में पलटवार कर पाओगे। अरे तुम कसाई, वर्मा परिवार के लिए तुम सिर्फ एक पूरी तरह से बोझ हो। अगर ऐसा ना होता कि तुम पैदा होते ही डैनेटियनहीन थे, तुम्हारे पिता, तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे छोड़ देते उस सुनसान पहाड़ पर? हाँ हाँ हाँ। मेरे बेटे विक्रम सिंह की बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये तो सच्चाई है ना। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना याद करती है, 20 साल से ज्यादा हो गए। क्या उसने तुम्हें ढूंढा? अगर उसने तुम्हें ढूंढ भी लिया तो भी वह तुम्हें निकम्मा ही समझती। तुम लोग नीच और कपटी हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी बातों में मत आओ। क्या मेरी माँ सच में मुझे निकम्मा समझती है? अर्जुन, उसकी बात मत मानो। तुम लोग चुप रहो। यह हमारे परिवार का मामला है। तुम जैसे छोटे लोगों को इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? अर्जुन, माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें इतने साल तक दुख दिया। तुम मुझसे नफरत करते हो, यह मेरी करनी का फल है। पर मेरा विश्वास करो, माँ का दिल तुम्हारे लिए हमेशा वैसा ही रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की और मोंदा बेसा दादी, तुम्हें छोड़ने का फैसला मेरा था। तुम्हारी जो नफरत है वह सिर्फ मुझ पर निकालो, पर तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और वर्मा परिवार को तुम्हारी जरूरत है। वर्मा जी, देखो, तुम्हारे सामने ये लोग तुमसे सिर्फ रिश्तों की बातें कर रहे हैं। तुम्हें और क्या दे सकते हैं? हैं? तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। वर्मा परिवार में रहना तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। वैसे भी उन्होंने सिर्फ जन्म दिया, पाला नहीं। तो हमारे सिंह अब परिवार हम में छाते न्याय जाओ। मैं तुम्हें मेरे मेहमान के रूप में सम्मानित करूंगा। खूबसूरत महिलाओं का साथ, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होगी। उस समय तुम और मैं मिलकर मार्शल आर्ट्स डे सर्कल की दुनिया पर राज करेंगे। क्या यह बड़ी खुशी की बात नहीं होगी? मेरा भाई तुम जैसे नीच आदमी की बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। चुप रहो। यह कहां से आ गई यह ना समझ लड़की हैं? तुझे बोलने का क्या अदला, क्या अधिकार है?
वर्मा जी, तुम क्या सोचते हो? ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उनके साथ कुछ दिन बिताए हैं। वे किस तरह के लोग हैं मैं किसी और से ज्यादा जानता हूं। वे मेरे अपने परिवार के लोग हैं। किसी को भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, तुम यह नालायक कमीना, तुम्हारे पास डेंटियन नहीं है। हमने तुम्हें जो सुविधा दी आम लोगों के लिए सपने में मिलने वाली चीज है। तुम जानबूझकर सिंह परिवार के खिलाफ होना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक और मौका देने की सोच रहा था। अब ऐसा है तो तुम वर्मा परिवार के साथ मर जाओ। तुम अर्जुन से हार चुके हो, अब भी लड़ना चाहते हैं। मैं हार गया हूँ, लेकिन हमारा सिंह परिवार नहीं हारा है। तुम्हारा कतार कौशल मेरे हड्डी तोड़ कतार कौशल से जीत सकता है, लेकिन अगर स्वर्ग कतार हो तो। स्वर्ग कतार। हाँ, हमने बुलाया है। मोहन गुप्ता रास्ते में आ रहा है। वह एक समय स्वर्ग कतार के दरवाजे में शामिल हुआ था। स्वर्ग कतार सीखा है। वह एक असली कतार कौशल गुरु है। मोहन गुप्ता है, कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले नंबर पर। सिंह परिवार उसे बुला सका। कहाँ जाता है वह? स्वर्ग कतार की पहली शैली को महारत तक पहुंचा चुका है। कोई उससे मुकाबला नहीं कर सकता। मोहन गुप्ता को माना जाता है सदियों में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली। सिर्फ 28 साल की उम्र में स्वर्ग कतार की पहली शैली के दम पर कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया। उसका भविष्य अद्भुत है। यह नाम कितना जाना पहचाना है, मुझे कहीं सुनाई पड़ा है। अरे नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। तुम कितना परेशान करते हो। तुम फिर से। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। गुरु, मुझे स्वर्ग कतार सिखाई है। उसकी प्रतिभा अच्छी है। मुझे 6 महीने तक परेशान किया। मैं कितना छिपा वह ढूंढ लेता। शायद गुरु ने कहा था, भाग्यशाली व्यक्ति। ठीक है। शिष्य मोहन गुप्ता, गुरु के ज्ञान के लिए आभार। अच्छा, वही था। अरे, यह तो वही है। हाँ। डर गए ना? सन्न रह गए ना? मैं तुमसे कहता हूं, फौरन अपनी मार्शल आर्ट्स तोड़ दो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दे। अरे हत्यारा कतार वाले, अभी तो बड़े शान से बात कर रहे थे। जब मोहन गुप्ता आ जाएंगे तो देखना वह तुम्हारे ये हाथ कैसे काटते हैं, ताकि तुम फिर कभी वह बेकार हत्यारा कतार इस्तेमाल न कर सको। दिखावा करना बंद करो। स्वर्ग कतार इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? स्वर्ग कतार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तलवारबाजी है। कितने ही लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बस ऊपरी ज्ञान ही पाते हैं। और तुम एक नाकारा जिसके पास दांतन नहीं, वह भी एक कसाई। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह आसान है? भूल मत जाना, अभी इसी कसाई ने तुम सबको रुला रुला कर पीटा है। मैं तुम जैसे नाकारे से बहस क्यों करूं? वैसे भी तुम्हारी मौत का वक्त आ ही गया है। स्वर्ग कतार की बेइज्जती कौन करने की हिम्मत करता है? मोहन गुप्ता, यही वह नाकारा है। इसने न सिर्फ स्वर्ग कतार की निंदा की, बल्कि यह भी कहा कि इसे सीखना मुश्किल नहीं है। बेहद घमंडी है। कृपया इसे सबक सिखाइए। मोहन गुप्ता, यह लड़का अपनी औकात नहीं जानता। स्वर्ग करता है। कृपया स्वर्ग कतार का नाम रोशन कीजिए। हाँ। निकम्मे, अभी तो तुम कह रहे थे कि स्वर्ग कतार सीखना आसान है। अब मोहन गुप्ता को देखकर बोल भी नहीं पा रहे, डर के मारे हिम्मत हार गए।
जब मोहन गुप्ता तुम्हें सबक सिखा देंगे, मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स खत्म कर दूंगा। फिर तुम्हारी बूढ़ी मां को बांधकर और तुम्हारी बहन को सिंह परिवार में ले जाऊंगा, ताकि सभी नौकर उनके साथ मजा ले सकें। तुमने मुझे मारा? मोहन गुप्ता, यह क्या मतलब है? शिष्य मोहन गुप्ता गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी, मैंने आपसे अनजाने में टकराया, कृपया मुझे दंडित करें। पिछली मुलाकात के बाद मैं पूरे 5 साल तक आपको खोजता रहा। आज आखिरकार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कैसे संभव है? मोहन गुप्ता बचपन से ही प्रसिद्ध हैं। 10 साल पहले कतारकारी रैंकिंग तालिका में शीर्ष पर थे। बिल्कुल अविश्वसनीय। कतारकारी रैंकिंग तालिका में प्रथम कतारकारी रैंकिंग तालिका में प्रथम मोहन गुप्ता, वह अर्जुन वर्मा का शिष्य है। मेरे अर्जुन वर्मा इतने शक्तिशाली हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं। कतारकारी रैंकिंग तालिका में प्रथम मोहन गुप्ता को आपके सामने घुटने टेककर शिष्यत्व स्वीकार करने पर मजबूर कर सकता है उनकी शक्ति मेरे विचार से भी अधिक गुप्त और अदृश्य है। मोहन गुप्ता, शायद आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। वह सिर्फ कुछ कतार तकनीक जानता है। वह स्वर्ग कतार कैसे जान सकता है? आप दोनों बिल्कुल अनुचित। शिष्य का अनादर, कृपया मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं। सुनने में आया आप इन दिनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। कतारकारी रैंकिंग तालिका में प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं। गुरु, आप मुझे अत्यधिक सम्मान दे रहे हैं। यदि उस समय गुरु नहीं होते, मुझे निरंतर सिखाया नहीं होता मोहन गुप्ता। मोहन गुप्ता भी समझ नहीं पाते इस कतार तकनीक के गूढ़ रहस्य। यदि गुरु नहीं होते, शिष्य कहां से प्राप्त करता कतारकारी रैंकिंग तालिका में प्रथम की ख्याति। यदि इस संसार में गुरु केवल द्वितीय स्थान लेते, कोई भी प्रथम स्थान लेने का दावा करने की हिम्मत नहीं करता। मोहन गुप्ता, आपने मुझसे वचन दिया था कि सिंह परिवार की सहायता करेंगे। आप अपना वचन तोड़ने वाले हैं। सिंह परिवार के पास पारंपरिक गुप्त ग्रंथ हैं। मैंने आपके साथ सहयोग करने का वचन दिया, लेकिन यह मामूली लाभ मेरे गुरु के प्रति आभार बराबरी कैसे कर सकता है? वचन रद्द। आप 3 मेरे गुरु का अपमान करने की हिम्मत करते हैं, मरने के लिए भी अयोग्य हैं। अरे मोहन गुप्ता, तुम्हें पछताना पड़ेगा। रुको। उन्होंने बुरा किया है, लेकिन मौत की सजा नहीं। उनकी शक्तियां छीन लो, बस एक सबक सिखाओ। जी, शिष्य गुरुजी की शिक्षा का पालन करेगा। मेरी शक्तियां। सुनता हूं तुम औरतों के साथ खेलना पसंद करते हो, है ना? तुम क्या करना चाहते हो? तो मैं आज से तुम्हें ऐसा बना दूंगा कि तुम्हारा वह हिस्सा हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगा। तुम्हारी यह इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वो मैं बेटा, सबके सब वर्मा परिवार से निकल जाओ, नहीं तो मेरी दया की उम्मीद मत करना। निकलो। तुम लोग कृतघ्न कहीं के। कृपया हमें माफ कर दो। हम संकर्ष परिवार वर्मा परिवार के लिए गुलाम बनकर रहेंगे, हर आदेश मानेंगे। जब तुमने मेरे अपनों का अपमान किया तो आज का दिन सोचा नहीं था। हाँ, रुको। अर्जुन, ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। उनकी सारी मार्शल आर्ट्स की शक्ति जा चुकी है। वे अब कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। बेहतर है इन्हें कचहरी भेज दो। इन सालों में उन्होंने हर तरह का अपराध किया है। कानून को ही उन्हें सजा देने दो। माँ, मैं जानता हूं। मैं उसे डरा रहा था। अर्जुन वर्मा व कमीना मेरा भविष्य चौपट कर दिया, मेरी मर्दानगी छीन ली।
इसका बदला लेना ही होगा। छोड़ो भी, अब तो मोहन गुप्ता जैसे भी उसके साथ हो लिए है। वह स्वर्ग कतार की पहली शैली जानता है। स्वर्ग कतार की पहली शैली? हम उनसे नहीं जीत सकते। स्वर्ग कतार, स्वर्ग कतार, यह कम वक्त स्वर्ग कतार, क्या इससे जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है? तुम लोग बदला चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं। मोहन जी, कृपया बताइए। तो फिर मुझे बताओ, अभी तुम लोग जिस स्वर्ग कतार की बात कर रहे थे, आखिर वह है क्या? अर्जुन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। अच्छी बात है। अर्जुन, क्या तुम मुझे एक बार फिर मां कह सकते हो? मां। हाँ। 20 साल हो गए, आखिरकार हम फिर से मिल गए हैं। यह स्वर्ग कतार, क्या यह मार्शल महाराज से सीखी गई है? इतनी शक्तिशाली ताकत हमारे वर्मा परिवार के बैचवान मार्शल आर्ट्स स्कूल की है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? क्या तुम मुझे नकारते नहीं थे क्योंकि मेरे पास डेंटियन नहीं था? हाँ। तुमने मुझे त्याग दिया इन 20 सालों में। क्या कभी पछतावा हुआ? मैं शायद मैं सच में गलत था। गुरुजी, 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 सच में आप ही हो। 2 साल से नहीं मिले। गुरुजी, मैंने सोचा था इस जन्म में आपसे फिर कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। गुरुजी, उस समय आपकी शिष्य के प्रति की गई स्नेहिल शिक्षाएं शिष्य ने हृदय में संजो कर रखी हैं। दिन रात कठिन अभ्यास के बाद शिष्य को आखिरकार इस स्वर्ग कतार की कुछ समझ आ गई। मैं आपके दरवाजे पर जाकर कृतज्ञता जताना चाहता था, लेकिन शिष्य ने पाया कि वह स्थान पहले ही खाली हो चुका था और आपका भी कोई पता नहीं था। शिष्य ने सोचा कि इस जन्म में आपसे दोबारा मिलना नसीब नहीं होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मशहूर हो गए, लोग मुझे किसी गुप्त महान व्यक्ति समझने लगे, रोज आकर मुझे परेशान करने लगे। आगे से बाहरी लोगों के सामने यह मत बताना कि मैं यहां हूं। जी भैया। भैया, तुम कौन हो? तुम कौन हो? इसका क्या मतलब है? छोटी बहन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? पिताजी ने मुझे बताया कि तुम पहाड़ से उतर आए हो। मुझे चिंता हुई तो मैं भी चला आया। ये मामा गुरु शिष्य मोहन गुप्ता आपको प्रणाम करता हूं। ये बेवकूफ सा लगने वाला लड़का, क्या ये वही है जिसे तुमने 5 साल पहले शिष्य बनाया था? गुरुजी, तो आप मानते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं? गुरुजी, 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 आपने उस दिन स्वर्ग कतार का पहला रूप जो समझाया था, उस पर मुझे कुछ समझ आया है। मुझे लगता है मैंने उसका प्रवेश द्वार देख लिया है। मैं आपके साथ रहकर आगे सीखना चाहता हूं। अरे गुरुजी, गुरुजी, आपने उस दिन जो स्वर्ग कतार का पहला रूप बताया था, शिष्य को उसका कुछ आभास हो गया है। लगता है मैंने दरवाजे तक की झलक पा ली है। शिष्य आपसे आगे सीखना चाहता है। गुरुजी ने सही कहा था, हाथ उठाते ही मुसीबत खड़ी हो जाती है। छोड़ो,
बस कुछ बातें करके टाल देते हैं। ठीक है, पर मैं भी तुम्हारी मूल तलवारबाजी के आधार पर ही कुछ मार्गदर्शन दे पाऊंगा। अच्छा, ध्यान रखना, जमीन से ताकत लो। जमीन से ताकत लो। सांस नाभि में टिकाओ। सांस नाभि में टिकाओ। मन की इच्छा के अनुसार ध्यान लगाओ। मन की इच्छा के अनुसार ध्यान लगाओ। मन तलवार के साथ चले। मन तलवार के साथ चले। तलवार मन के साथ चले। तलवार मन के साथ चले। जमीन से ताकत लो, तलवार मन के साथ चले। अरे गुरुजी, 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 शिष्य मंदबुद्धि है क्या? आप कुछ और समझा सकते हैं? ये शिष्य कैसा है? भैया, पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। चलो चलो चलो। अरे 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 गुरुजी, मैं तो बस चाहती थी वो आकर मेरा साथ दे, ऐसे ही सीधे चले गए। वाह, क्या बॉडी है। चाचा गुरु, आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? कोई गहन अवलोकन विद्या क्या? बाहर कौन है? मैं पहले चलता हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। भैया, मैं तो बस सामान देने आई थी। इतनी रात गए एक लड़की इतनी चुपके से क्या कर रही है? मैं सोच रही थी पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है तो मैं ले आई। ओह, सामान कहाँ है? अरे, मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। इधर। अरे, अगली बार उसे लड़का लड़की का फर्क समझाऊंगा। निकम्मा। मन बेचैन है, शरीर और आत्मा दोनों बिखरे हुए हैं। इतनी सी काबिलियत से तुम इस स्वर्ग कतार को कैसे हरा पाओगे? मेरी कुव्वत खत्म हो गई है। उसने मेरी सारी कुव्वत खत्म कर दी। मैं मानने को तैयार नहीं। अर्जुन वर्मा, तुमने मुझे जो बेइज्जती दी है, मैं हजारों लाखों गुना वापस लूंगा। हम्फ, यह स्वर्ग कतार इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। हाँ, आज तुम्हारी सारी मार्शल आर्ट्स कुव्वत खत्म हो गई है और तुम नपुंसक भी बन गए हो। सातों भावनाएं और छहों इच्छाएं टूट चुकी हैं। बिल्कुल सही मेल खाता है। इस निर्मोही वार को सीखने के लिए, इस विद्या को सीखने के लिए पहले सभी भावनाओं और इच्छाओं को त्यागना होगा। तब तलवारबाजी निर्मम और निष्ठुर होगी। अर्जुन वर्मा, जब मैं इसमें महारत हासिल कर लूंगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गुरुदेव, आप मुझ शिष्य को इतना संभाल रहे हैं, शिष्य नहीं जानता कि आपका आभार कैसे मानूं। तुम इधर आओ। जी। गुरुदेव, आपको इस स्वर्ग कतार से इतनी नफरत क्यों है? बिल्कुल, उसकी वजह मेरे उस अच्छे गुरु हैं, आरव मिश्रा। उस समय गुरु ने मुझे स्वर्ग कतार की असली विद्या नहीं सिखाई, बल्कि तुम्हें सिखा दी। आज मैं तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति को बिना लाश के मरवा दूंगा, ताकि तुम जान सको मुझे स्वर्ग कतार की जरूरत नहीं, फिर भी तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर सकता हूं। चिंता मत करो, पिताजी ने मुझे अखाड़े की कमान संभालने को कहा है। वे पहाड़ों के पीछे ध्यान में चले गए हैं।
अर्जुन, तुम बेवफा नहीं बन सकते। दीदी, यह क्या बात हुई? गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे खबर मिली है कैलाश प्रदेश का मार्शल महाराज सामने आया है, शान से घूम रहा है, कई तलवारबाज उसकी ओर जा रहे हैं। कैलाश प्रदेश में मार्शल महाराज प्रकट हुए हैं। क्या मेरे पिताजी पहाड़ से नीचे आ गए हैं? मार्शल महाराज दशकों से एकांत में रह रहे हैं। उन्होंने कभी इतनी धूमधाम नहीं दिखाई। यह कैसे संभव है? नहीं हो सकता। गुरुजी मुझसे भी ज्यादा परेशानी से बचते हैं। वे कभी इतना प्रचार नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने तो उन्हें महीने भर पहले ही देखा था। हाँ, सही तो है। क्या मेरे पिताजी को कोई मुश्किल हुई है, इसलिए मजबूरी में पहाड़ से उतरे हैं? इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। मेरी सीमित समझ से जरूर कोई दुष्ट व्यक्ति परदादा गुरु की पहचान चुरा रहा है और शहर में घूम रहा है। ऐसा व्यवहार माफी के लायक नहीं है। मैं और छोटी बहन चलो कैलाश प्रदेश दिखाते हैं। गुरुजी, क्यों ना पहले मुझ शिष्य को आगे भेज दें, वहां की सच्चाई जानने कैलाश प्रदेश जाऊं। आप और गुरु चाचा बाद में पधारें, ठीक है? तुम पहले जाओ। जी। दोनों महारथियों, मेरी जान बचाओ। स्वर्ग कतार महाराज की नजर आप पर पड़ गई है। यह तो आपके 8 जन्मों का पुण्य है। चुपचाप हमारे साथ महल चलो, फायदा ही फायदा मिलेगा। सूचना पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और यह खुद आ गया। अरे कुछ वीर पुरुष, क्या तुम कोई गलतफहमी है क्या? यह तुम्हारे बस की बात नहीं है अर्जुन वर्मा। हस्तक्षेप कर सकता है, जल्दी से चले जाओ। तुम लोग जिस मार्शल महाराज जी की बात कर रहे हो, क्या मार्शल महाराज ऐसे दूसरों को मजबूर करने वाला बदचलन है? यह सुंदर चेहरा कहाँ से आया? तुम कौन होते हो? मार्शल महाराज के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम जीने से ऊब गए हो। प्रिया वर्मा को छोड़ दो। और इतनी सुंदर प्रिया वर्मा भैया, आज हमारा भाग्य अच्छा है। हटो, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे, मार्शल महाराज जी को भेंट करेंगे। तो फिर कोशिश करके देखते हैं। तुम लोग आखिर कौन हो? जाओ यहाँ से फटाफट। दोनों युवा योद्धाओं की सहायता के लिए धन्यवाद। मेरा नाम कृतिका चौधरी है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। कृतिका, वो जिस मार्शल महाराज की बात कर रहे थे, आखिर वो क्या मामला है? कहानी लंबी है। पिछले महीने अफवाह उड़ी थी कि मार्शल महाराज कैलाश प्रदेश में प्रकट हुए हैं। कई तलवारबाज वहां जमा हो गए, बस इसलिए कि वो मार्शल महाराज को देख सकें। लेकिन उस शख्स ने मार्शल महाराज का नाम लेकर हर तरफ से पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। उपद्रव मचाने लगा। पूरा कैलाश प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया है। किसी ने विरोध नहीं किया? ये लोग सब कतारकारी रैंकिंग तालिका में नामी लोग हैं। आम लोग विरोध करने की हिम्मत कैसे करेंगे? तो आज वो तुम्हें क्यों पकड़ रहे थे? उसकी क्या वजह थी? 3 दिन बाद मार्शल महाराज की तरफ से एक महासभा का आयोजन है, जहां दुनिया भर के तलवारबाजों को आमंत्रित किया गया है ताकि नई कतारकारी रैंकिंग तालिका बनाई जा सके। उसके आदमियों ने कहा वो मुझे मनोरंजन के लिए पकड़ कर ले जा रहे थे। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में क्या सच में कोई समस्या नहीं है? प्रिया, आज का सफर लंबा था, चलो यहीं आराम कर लेते हैं। हाँ, आगे थोड़ी ही दूर पर एक सराय है। क्यों ना मैं आप दोनों को वहां ठहरने ले चलूं? यही मेरी आपके प्रति कृतज्ञता होगी। जरूरत नहीं है। अरे बढ़िया बात है। तो फिर कृतिका, आप पर जिम्मेदारी है। प्रिया, अब बस करो। महोदय, मैं आप पर पहली नजर में ही मोहित हो गई। मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। प्रिया, यह तो नहीं हो सकता। मैं तो बस एक साधारण कसाई हूँ। मैं आप जैसी सुंदर कन्या के योग्य कैसे हो सकता हूँ? आप जैसी सुंदर कन्या के योग्य कैसे हो सकता हूँ? इसके अलावा मेरा दिल तो पहले से ही किसी और के नाम हो चुका है। क्या वह कोई अन्य महिला है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम आखिरकार तुमने हाथ खोल ही दिया। तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं और वे लोग साथी हैं।
तुम्हारी चाल हल्की और मजबूत है, सांस लंबी और एक समान है। स्पष्ट है कि तुम एक प्रशिक्षित योद्धा हो, बिल्कुल भी साधारण इंसान नहीं हो। वे तीनों तो तुम्हारे मुकाबले के भी नहीं हैं। इसके अलावा तुमने तो हमारी दिशा को देखकर ही जानबूझकर यहाँ आ गए। लगता है मैंने तुझे कम आंका था। उसकी ताकत मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। बोल, तुझे किसने भेजा है? देखो कितनी तेज भाग गया। जब से मार्शल महाराज प्रकट हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई हाथ हमें पीछे से धकेल रहा है। आखिर इसके पीछे कौन है? भैया, तुम्हें उस औरत पर तो नहीं आ गए? क्या अभी भी मन नहीं भरा? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है भैया, तुम सिर्फ मेरे ही होने चाहिए। तुम पहले बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। जल्दी करो। इस दासी से गलती हो गई। कृपया सजा दीजिए। धिक्कार है, धिक्कार है। महोदय, कृपया गुस्सा शांत करें। यह दासी अभी आपका गुस्सा उतार देती है। हाँ हाँ, तू तो बस एक सस्ती वेश्या है। तुझे ही क्या अधिकार है मुझे नकारने का? महोदय, मैं अभी काम की हूँ। मैं चेहरा बदलने की कला जानती हूँ। अभी तेरी निकम्मी जान बख्श देता हूँ। नीचे जा। जी। अर्जुन वर्मा, तुम्हारे और मेरे बीच का बैर कभी खत्म नहीं होगा। भैया, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? वह औरत बहुत डरावनी है। तुम इतने ताकतवर हो, तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। और फिर बचपन में तो तुम ही मेरे साथ सोते थे। बहन, तुम अब 18 साल की बड़ी लड़की हो गई हो, और साथ ही ठीक है, चलो साथ सोते हैं। भैया, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, सो जाओ सो जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? जमीन पर बिस्तर लगा रहा हूं। नहीं तो तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। भैया, तुम्हारे शिष्य ने पत्र में क्या लिखा है? इस पत्र में लिखा है कि सुरेश मिश्रा इतनी धूमधाम से घूम रहा है, उसके शरीर में स्वर्ग कतार की एक भी झलक नहीं है। मुझे पता था कि यह नकली है। वे आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या शानदार चाल है। भैया, कहीं वे तुम्हारे पीछे तो नहीं है? चिंता मत करो, भैया की क्षमता से तो तुम वाकिफ हो। चूंकि वे मेरे पीछे हैं, तो हम भी उनकी चाल में चलेंगे। इस बार कतारकारी रैंकिंग तालिका के पुनर्गठन का यह महासम्मेलन बिल्कुल ऐसा समय है जब हर तरह के लोग मौजूद होंगे। मैं तो देखना चाहता हूं कि यह सुरेश मिश्रा आखिर है कौन। दोनों महोदय, कृपया ठहरिए। दोनों महोदय, कृपया रुकिए। कृपया पूछूं, यह युवा शूरवीर कतारकारी रैंकिंग तालिका में किस स्थान पर है? क्या आपके पास पहचान का कोई प्रमाण है? कतारकारी रैंकिंग तालिका में नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। तो फिर कतारकारी रैंकिंग तालिका के किसी महारथी को प्रमाणकर्ता बनाना होगा, या फिर इस कतार परीक्षण पत्थर से परख लें। बस आपका हथियार निर्धारित गहराई तक चीर पाए तो भी प्रवेश मिल जाएगा। यह मोहन गुप्ता यह नियम पहले ही क्यों नहीं बताया? कतारकारी रैंकिंग तालिका में तो मैं सिर्फ उसे ही जानता हूं। मेरा सिफारिशकर्ता मोहन गुप्ता है। हाँ। अरे नौजवान, क्या सपने देख रहे हो? वह तो कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले स्थान पर वीर मोहन गुप्ता हैं।
क्या तुम जैसे गुमनाम व्यक्ति उनसे संबंध जोड़ सकते हो? तो ऐसा कहने का मतलब तुम उनके काफी करीबी हो? हालांकि मैंने वीर मोहन गुप्ता से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन उनकी स्वर्ग कतार शैली सालों से शीर्ष पर काबिज है। हम जैसे तलवारबाजों के लिए एक दुर्गम लक्ष्य है। मुझे तुम्हारे अंदर कोई ताकत महसूस नहीं हो रही। बहुत कमजोर हो और तलवार भी नहीं है। मेरे ख्याल से तुम बस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, दिन में तारे तोड़ना। किसने कहा मेरे पास तलवार नहीं है? यह रही मेरी तलवार, हत्यारा कतार। हत्यारा कतार? बस एक मामूली कसाई वीरों की सभा में घुसने की सोच रहा है। हाँ, मेरी सलाह है, वापस गांव जाकर सुअर मारो। ठीक है, चूंकि दोनों कतारकारी रैंकिंग तालिका में नहीं है और न ही कोई प्रमाण है, तो कृपया लौट जाइए। यहां रास्ते में खड़े न हो। तुम रुको। किसने कहा कि मैं कतारकारी रैंकिंग तालिका में नहीं हूं? तो मुझे प्रवेश का अधिकार नहीं है। दो हत्यारा कतार लेकर चलना, कतारकारी बनने का दावा करना, मैं कई सालों से इस दुनिया में घूम रहा हूं। कभी नहीं सुना इतनी मजाकिया बात। तो फिर वापस जाइए। आपने अभी कहा नहीं था यह कतार परीक्षण पत्थर भी जांच कर सकता है? हाँ, लेकिन आप कतारकारी रैंकिंग तालिका पर? बिल्कुल, मैं कतारकारी रैंकिंग तालिका में IND नंबर पर हूं। ठीक है, तो मैं यहीं आपसे मुकाबला करूंगा। अगर मैं यहां उसे हरा दूं तो यह साबित हो जाएगा मेरे में कतारकारी रैंकिंग तालिका की क्षमता है, तो हमें अंदर जाने दिया जा सकता है। वह तो हो सकता है। अच्छा, इस कतार परीक्षण पत्थर पर ही मुकाबला करें। अगर मेरी कटाई की गहराई उससे 1 इंच गहरी हो तो हमें अंदर जाने दें। कैसा लगा? जरा। कितना घमंडी लड़का है, सिर्फ एक अर्जुन वर्मा भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत करता है। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। आज ही आपको हरा दूंगा, ताकि आप मन से हार मान लें। चार फुट 8 इंच। आपकी बारी है। हत्यारा कतार चाहे कितना भी धारदार हो, क्या फायदा। यह कतार परीक्षण पत्थर, लेकिन यह 1000 साल पुराने स्टील से बना है। बारीक तरीके से बनी कतार चाहिए, तभी कटाई हो सकती है। मैं उससे 1 इंच ज्यादा गहरा गया। मैं जीत गया। अरे लाने वाला। 4 फुट 9 इंच। बस 1 इंच ज्यादा। ये नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। कहा ना, हमारे पास कतारकारी रैंकिंग तालिका जैसी क्षमता है। मेरी नजर कमजोर है। दोनों महाशय, अंदर पधारिए। अभी जो हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया माफ कर दीजिएगा। आइए। क्या उसकी मार्शल आर्ट्स का ज्ञान नष्ट नहीं कर दिया गया था? फिर भी वह तलवार कैसे चला सकता है? हाँ, ये तो कुछ अजीब बात है। नहीं, उसके पूरे शरीर में एक मृत्यु सी गंध घूम रही है। उसकी चालें भयानक और अजीब हैं, सही रास्ते पर चलने वाले जैसी नहीं लगती। शायद उसने कोई अजीब और गरीब तकनीक सीख ली है। निकम्मा।
कैलाश प्रदेश की कतारकारी रैंकिंग तालिका में शामिल लोग क्या मेरे साथ मुकाबला करने के लिए कोई नहीं है? विक्रम सिंह जीत। विक्रम सिंह लगातार 8 लोगों को हरा चुका है। लगता है कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहला स्थान बदलना भी संभव हो सकता है। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, मोहन गुप्ता के स्वर्ग कतार से कैसे मुकाबला कर सकता है? स्वर्ग कतार की शक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। लेकिन तुम्हें अजीब नहीं लगता? विक्रम सिंह का पारिवारिक हड्डी तोड़ कतार कौशल मजबूत और आक्रामक है, लेकिन उसके अभी के तरीके छिपे और खतरनाक हैं। तरीके बिल्कुल अलग हैं। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैंने भी देख लिया, यह हड्डी तोड़ कतार कौशल विस्तृत और स्पष्ट है, लेकिन उसकी चाल इतनी पेचीदा है, बहुत ही अजीब है। मोहन गुप्ता कहाँ है? बाहर आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। विक्रम सिंह, तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई है, फिर भी तुम लड़ने की शक्ति रखते हो। तुम बकवास बंद करो। अर्जुन वर्मा व नीच कहाँ छिपा है? उसे बाहर आने के लिए कहो। वो कैसे बोल रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन मोहन गुप्ता उसे हरा नहीं सकता। छी, तुम ये गंदगी मेरे गुरु के हाथों लगने के लायक भी नहीं। जब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, देखता हूँ कि वह छिपकली बनकर रह सकता है या नहीं। कुछ महीने पहले की तुलना में तुम्हारी हवा बहुत बढ़ गई है। आज मुझे देखने दो, तुम्हारा यह दुष्ट शक्ति कितना सक्षम है। इतनी घातक और विचित्र तलवारबाजी है, इसमें तो एक तरह की संचारक दुष्टता है। मोहन गुप्ता, तुम्हें यह नहीं लगता कि सिर्फ स्वर्ग कतार के पहले रूप से तुम मुझे हरा सकते हो? कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहले स्थान पर, बस इतना ही? यह महान योद्धा मोहन गुप्ता घायल हो गया है, यह कैसे संभव है? यह विक्रम सिंह, इसने आखिर कौन सा दुष्ट मार्ग सीखा है? यह मार्ग मुझे लगता है मैंने पहले कहीं सुना है। मेरी निर्मोही कृपाण का स्वाद कैसा लगा? निर्मोही कृपाण कभी सुना ही नहीं। बस कुछ ऐसा दुष्ट मार्ग है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और खुद का भी भला नहीं करता। इस तरह के दुष्ट मार्गों को सन्मार्ग स्वीकार नहीं करता। निर्मोही कृपाण, भावनाओं और इच्छाओं का त्याग, सभी मोह माया को काट देना, तभी अतुलनीय शक्ति प्राप्त होती है। केलासरी स्त्री है। इतनी गहन तलवारबाजी के रहस्य तुम जैसे साधारण व्यक्ति कैसे समझ सकते हो? और सुनो, तुमने अर्जुन वर्मा जैसे कसाई से सीखा है, वह तुम्हें क्या सिखा सकता था? तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न बन जाओ, तुम हमेशा ही उस निकम्मे के शिष्य रहोगे। विक्रम सिंह के साथ क्या हुआ है? जुदाई की कटार। मुझे याद है गुरु ने इसके बारे में कुछ कहा था। कहते हैं इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए पहले खुद को नष्ट करना जरूरी है। इसलिए तो महज 3 महीने में उसने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन इस बुरी शक्ति का बुरा असर भी बहुत ज्यादा है। अपने आप को खो देना आम बात है। आखिरकार यह दिन आ गया, तुम और अर्जुन वर्मा वो बदमाश दोनों मरने वाले हैं। सोचो मैं तुम्हें कैसे सिखाता था। गुरु आप आ गए। अर्जुन वर्मा, आखिरकार तुम नजर आ गए, बढ़िया। अगला तुम हो। मैं तुम्हें एक एक कट से छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा। तुम्हें भी जीने से बेहतर मरने का एहसास होगा। यह कैसे मुमकिन है? गुरुजी तो गुरुजी हैं। बस कुछ ही शब्द और मेरी आंखें खुल गईं। तलवार चलाने की गहरी समझ आ गई।
यह नहीं हो सकता। मैं कैसे हार सकता हूं? आखिरकार यह गलत रास्ता है। स्वर्ग कतार का मुकाबला नहीं कर सकता। यह रक्त जलन शक्ति है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को थोड़े समय के लिए कई गुना बढ़ा सकती है। इसकी कीमत है अपने जीवन के रस को जलाना। शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मोहन गुप्ता, तुम मर जाओ। उसने एक ऐसा तरीका सीखा है जो कुछ देर के लिए शक्ति बढ़ाता है। हाँ, ताकत वाकई अच्छी है, लेकिन यह पूरी विद्या निष्ठुर वार से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी वो भैया से कहीं कमजोर है। कैसे? कतारकारी रैंकिंग तालिका का पहला नंबर। बस इतनी ही ताकत है? उठ सकते हो? गुरुजी, मैंने आपका मुंह काला किया निकम्मा। सब निकम्मे हैं। एक भी लड़ने वाला नहीं है आज। पहले मैं मोहन गुप्ता की गर्दन लेता हूं। गड़बड़ ठीक करने के लिए तुम्हें दिखाता हूं क्या होती है असली तलवारबाजी। मेरा शिष्य, तुम्हें सबक सिखाने का हक नहीं है। आओ, तुमने काफी मेहनत की है। अब मुझे सौंपो। ये सुंदर चेहरा कहां से आया? वह तलवार के बारे में कुछ जानता भी है या नहीं, ये तो पता नहीं। वह मुझे कतार परीक्षण पत्थर पर मुश्किल से हरा पाया और तभी प्रवेश पा सका। अर्जुन वर्मा, इतना घमंड क्यों? कुछ खास नहीं है। अर्जुन वर्मा, आज मैं तुमसे जीवन मृत्यु का निपटारा करूंगा। तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। निर्मम तलवार सीखनी है तो पहले खुद को ही काटना होगा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हें नपुंसक बनाया, तभी तो तुम अभ्यास कर पाए। तुम मर जाओ। बहुत धीमे हो। बड़ी बड़ी बातें मत करो। इतने बहादुर हो तो मत हटो। पहले मेरी इस निर्मम वार को झेलो, फिर बात करना। मन के भ्रम पनप गए। असली मुझे भी नहीं देख पाते तुम्हारी कटार। क्या काट पाएगी? हिम्मत है तो भागो नहीं। यह विक्रम सिंह वह तो शुरू से ही बुरा था, आज और बुरी शक्तियां साध रहा है। उसके शरीर की नाड़ियों में ये गंदी बुरी शक्तियां भरी हैं। जल्द ही नाड़ियां फट जाएंगी। चुप रहो। आज तुम सब मरोगे। अब देखो स्वर्ग कतार की असली ताकत। अर्जुन वर्मा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अर्जुन वर्मा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम हार गए। बस एक बार। उसने बस एक वार में ही विक्रम सिंह को हरा दिया। यह तो वो शख्स है जिसे मोहन गुप्ता भी नहीं हरा सके।
इतना युवा और इतना प्रतिभाशाली, मैं तो अंधा हो गया था जो मैंने ऐसे महारथी का मजाक उड़ाने की हिमाकत की। ये आखिर है कौन? इस मुकाबले में अर्जुन वर्मा विजयी रहे। मार्शल महाराज, इस बार की कतारकारी रैंकिंग तालिका में पहला स्थान कैसे तय किया जाए? यदि कोई और चुनौती नहीं देता तो इस बार की कतारकारी रैंकिंग तालिका का प्रथम स्थान होगा इस युवा योद्धा का। तो फिर मैं घोषणा करता हूं। रुकिए, आप ही हैं ना वो जिनकी धाक पूरी दुनिया में जमी हुई है मार्शल महाराज जी। इस बार का यह महासम्मेलन कतारकारी रैंकिंग तालिका को फिर से बनाने के लिए है। मैंने पहला स्थान हासिल कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि मशहूर स्वर्ग कतार कितनी शक्तिशाली है असल में। ये क्या यह पागल हो गया है? हालांकि वह काफी माहिर है, लेकिन वह तो मार्शल महाराज है। जवानों का जोश अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं समझना चाहिए कि कहां रुकना है। स्वर्ग कतार की ताकत क्या कोई भी आम आदमी ऐसे देख सकता है? जवान, बहुत ऊंचे सपने देखने से बचो। स्वर्ग कतार जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। हम जैसे नए लोग, हमारे दिलों में उनके लिए बेहद इज्जत है। आज दुनिया भर के तलवारबाज एक जगह इकट्ठे हुए हैं। अगर अपनी आंखों से नहीं देख पाए आपका अद्भुत तलवारबाजी का कौशल, तो ये बहुत बड़ा अफसोस होगा ना। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मार्शल महाराज, आप ही हमें दिखा दीजिए ना। दोस्तों, ऐसा मत करो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, दुनियादारी से दूर हो चुका हूं। बस शांति चाहता हूं। कतारकारी रैंकिंग तालिका की होड़ युवाओं के ही हाथ में छोड़ देनी चाहिए। बस अब खत्म। सालों से ठगी कर रहा था, सोचा न था इस बार फंस जाऊंगा। पता होता ये लड़का इतना मुश्किल है तो इस झूठी शोहरत के पीछे ना भागता। देखते हैं कब तक नाटक करते हो। मोहन गुप्ता, मैं नया नया आया हूं। आप जैसे महान व्यक्ति की जरूरत है मार्गदर्शन के लिए। कृपया कुछ सिखाइए। चूंकि आप लोग इतने उत्सुक हैं तो मैं मजबूरी में ही सही तुम्हारी आंखें खोल दूं। इस स्वर्ग कतार का रहस्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखना। स्वर्ग कतार व आकाश और धरती की जड़ है। सभी चीजों की शुरुआत है। हवा चले तो कतार चले, दिल चले तो प्राण चले। बिना आकार, बिना रूप कारण और परिणाम काट दे दिल और कतार एक हो जाए। कतार और इरादा एक हो जाए, इरादा और आकाश एक हो जाए। क्या आप सच में मार्शल महाराज हैं? मैं नहीं हूं तो क्या तुम हो? अरे तू झूठ मत बोलो। ओह, मैं हूं ना, सच में हूं। मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मैं मार्शल महाराज नहीं हूं। मैं तो बस एक ढोंगी और धोखेबाज हूं। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी जान बख्श दीजिए। यह बूढ़ा नकली निकला। इसीलिए तो उसकी तलवारबाजी इतनी दिखावटी और बेढंगी थी। स्वर्ग कतार बनकर हमें धोखा देने की हिम्मत। नकली? सच सच बता। मैं तो बस आम तौर पर लोगों की किस्मत देखता था, ज्योतिष बताता था। मुझे एक दिन अचानक ख्याल आया कि आखिर स्वर्ग कतार तो इतने सालों से दिखा ही नहीं है, तो इसी बहाने पैसे कमा लेता हूं। बस इतनी ही बात है। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे भी नहीं पता था कि आप तक पहुंच जाऊंगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? धोखेबाज। पहले स्वर्ग कतार का प्रकट होना सबका ध्यान खींचता है, फिर कोई मुझे मारने आता है। आज यह नकली मार्शल महाराज खुद को बस एक आम ठग बता रहा है। एक धोखेबाज इतना बड़ा हंगामा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है?
लगता है कहीं कुछ छूट रहा है। गुरुजी, चाचा जी, चूंकि मामला सुलझ गया है तो चलो किसी सराय में जाकर जीत का जश्न मनाएं, कैसा रहेगा? ठीक है, तुम ही देखो। मैं अभी इंतजाम करता हूँ। चलो हम भी चलें। हाँ। वे सभी लोग बहुत शोर मचा रहे थे। मैं बिल्कुल भी भैया से बात कर पा रहा था। बुरी खबर है, यह नशीली धुआं है। बाहर आओ। तुम हो। विक्रम सिंह ने तुम्हें भेजा है। तुम्हें कैसे पता? मेरे भैया से दुश्मनी रखने वाला बस वही है। बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा नशीला धुआं। मुद्राएं बंद करने से भी कुछ नहीं होगा। समय आ गया है। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। आओ, खाओ। भाई। बहन, तुम कैसे वापस आ गई? नहीं आती, अगर नहीं आती तो तुमसे मिल नहीं पाती। बहन, तुम आमतौर पर इत्र का उपयोग नहीं करती, आज कैसे इत्र लगा लिया? बस माहौल बनाने के लिए भाई। तुम्हें यह पसंद नहीं है? नहीं पसंद। यह इत्र शायद समस्या है। गुरु, तुम कैसे जानते? मेरी बहन तुम जैसी नहीं है। ऐसी नाटकीय व्यक्ति बताओ। वह कहाँ है? अभी अपने बारे में सोचो। बिंदुओं को बंद करो। तुम सोचते हैं कि सिर्फ यह इत्र समस्या है? वह कंडरा मंदक औषधि मिली शराब कैसी लगी? गुरु, शराब में कंडरा मंदक औषधि इस इत्र के साथ मिलकर वह जहर है, बिल्कुल बच नहीं सकते। फिर से पूछता हूँ, मेरी बहन कहाँ है? महानुभाव, बचाओ। महानुभाव। आखिरकार मिल गए। कैलाश प्रदेश की हर चीज सब तुम्हारी ही साजिश थी, है ना? आरव मिश्रा के शिष्य होने का गर्व तो है, तुम में थोड़ी बुद्धि तो है। हाँ, मैं ही था मार्शल महाराज का नकली रूप तैयार करवाया, कतारकारी रैंकिंग तालिका को फिर से बनाया, तरह तरह के योद्धाओं को आकर्षित किया फिर से। मैं ही था विक्रम सिंह को सिखाया, निर्मम वार का अभ्यास करवाया, तुम लोगों का ध्यान खींचा। यह सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। तुम जानते हो तो क्या हुआ? तुम्हारी औरत अभी भी मेरे कब्जे में है और तुम तो बस एक थका हुआ योद्धा हो। बहन। भाई, तुम जल्दी से भाग जाओ। भागो? आज यहां से कोई भी नहीं जा सकता। उससे छोड़ दो, उससे मुझे वापस करो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात क्यों कर रहा हूं? यह कृतिका चौधरी की शरीर भेदक गंध तुम्हारी त्वचा में समा गई है। चाहे तुमने अपने दबाव बिंदु बंद कर लिए हो, कोई फायदा नहीं होगा। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है तुम्हारे अंदरूनी अंगों में दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी औकात नहीं जानते। अर्जुन वर्मा,
तुम सोचते हो मैंने इतने सालों की मेहनत और योजना बिना किसी तैयारी के कर दी? तुम बहुत भोले हो। मुझे याद है, हमारा कोई लेना देना नहीं था। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं जाकर पूछो अपने उस कमबख्त गुरु से। शिष्या, मेरे गुरु। उस समय मैं और आरव मिश्रा एक ही गुरु के शिष्य थे। उस बूढ़े ने स्वर्ग कतार की असली विद्या मुझे नहीं दी, बल्कि स्वर्ग कतार तुमके पिता को दे दी उस मूर्ख को। उसे बस तलवार चलाने का ही शौक था। उसे क्या पता कि स्वर्ग कतार को अपनी पूरी शक्ति से कैसे इस्तेमाल करें। तो तुम वही हो, विश्वासघाती द्रोही। चुप रहो। गुरु भाई, स्वर्ग कतार ऐसी अद्वितीय तलवारबाजी केवल संपूर्ण संसार पर विजय पाने के लिए होती है, मार्गों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए। उस बूढ़े ने मुझे दुष्ट बताया, कहा कि स्वर्ग कतार का अभ्यास शुद्ध मन वाले को चाहिए। मुझे तुच्छ जानकर छोड़ दिया। वे सब बहाने थे। अब मैं तुम्हें चखाऊंगा उस समय का मेरा दुख। गुरु भाई, तुम जल्दी भागो, मेरे लिए नहीं रुको। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ना है। पहले मुझसे लड़ो, फिर बात करेंगे। अब शरीर भेदक गंध तुम्हारी हड्डियों तक पहुंच गई है। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? भैया, तुम जल्दी से चले जाओ। मेरी परवाह मत करो। उसका निशाना तो मैं हूँ। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। मुमकिन नहीं। मैं तुम्हें जरूर वापस ले जाऊंगा। तुम्हारी नसें टूट गई हैं, कुशलता खत्म हो गई है, बस एक नाकारा बनकर रह गए हो। तुम अब भी बचाना चाहते हो अपनी प्यारी छोटी बहन को। मेरे ख्याल से तुम नीचे जाकर 13वीं के दिन अपने गुरु से रो धोकर शिकायत करो। मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। जब से तुमने गुरुजी को घायल किया है, तुम मेरे भैया नहीं रहे। बकवास बंद करो। आज तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बुरा हुआ, सुरेश मिश्रा की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। पहले नेहा मिश्रा को यहां से ले चलना होगा। आरव मिश्रा, तुम उन्हें बचाकर ले गए तो क्या हुआ? नसें टूट गई हैं। तुम तो बस एक नाकारा हो। यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया आखिरकार मेरी मुट्ठी में आएगी। क्या यह विक्रम सिंह है? उस जानवर का काम है? ये कहानी बहुत लंबी है। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? बाप की गलती है। मैं तुम्हारी माँ को बचा नहीं पाया। तुम मेरे बाप नहीं बन सकते। कल विक्रम सिंह वह जानवर कुछ लोगों के साथ मार्शल आर्ट स्कूल लूटने आया। माँ को ले गया। वर्मा परिवार के लोग कहाँ हैं? जल्दी मेरे साथ गुप्त कक्ष में छिपने चलो। शुरुआत में तुम्हारा वर्मा परिवार मना कर दिया। पहले मार्शल आर्ट स्कूल का नाम सिंह परिवार को देने से अब मैंने सफलता हासिल कर ली है। सोचना मत तुम्हारा वह बेटा वापस आ जाएगा, तुम्हें बचा लेगा। वह अब बिल्कुल एक बेकार आदमी है।
उसकी मां भी मेरे हाथ में है। मां, अर्जुन, तुम अभी इस हालत में हैं, जाओगे तो मर जाओगे। विक्रम सिंह, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म हूं। सब तुम्हारी वजह से है। मार्शल आर्ट स्कूल नहीं दे रहे थे। एक महीने बाद मैं और मेरे गुरु संघ प्रमुख का भोज आयोजित करेंगे। दुनिया के सभी महान योद्धाओं को बुलाएंगे। मार्शल आर्ट की नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। उस समय वर्मा परिवार की सीमा गुप्ता को खून बलिदान करेंगे। वर्मा परिवार की सीमा गुप्ता को बलि चढ़ा दिया जाएगा। वर्मा परिवार, तुम्हें जरूर आना होगा। मैं तुम्हारा खूब स्वागत करूंगा। अर्जुन, हिलना बंद करो। मां, सब मेरी गलती है, मैं बेकार हूं। पिताजी, क्या भैया को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता? ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। कृपया गुरुजी बताएं। मेरे गुरु ने मुझे एक गोली दी थी जिसका नाम है शरीर शुद्धि गोली, और तुम्हारे पूरे शरीर में तुम्हारी डैंटियन की ड्रैगन ब्लड नसें 1000 साल में एक बार दिखती हैं। बस इस गोली को खा लो और तुम्हारी टूटी हुई नसें ठीक हो जाएंगी। इससे और भी ज्यादा तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। इससे तुम्हारी स्वर्ग कतार और भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो फिर जल्दी से उसे ये गोली दो। लेकिन इस विधि के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट की 100 साल की आंतरिक शक्ति की मदद चाहिए। जरा सी भी जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं तो मदद पाने वाले और मदद करने वाले दोनों को जान का खतरा होगा। बस। और कोई रास्ता नहीं है क्या? अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हें बस यही आंतरिक ऊर्जा दे सकती हूँ। बस तुम सही सलामत रहो। दीदी, मैं भैया, मैं भी अपनी आंतरिक ऊर्जा तुम्हें देती हूँ। वैसे भी तुम पहले से ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हो, तब तुम मेरी रक्षा करना। ईश्वरदाय कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुम अब वर्मा परिवार की एकमात्र आशा हो। सिर्फ तुम ही अपनी मां को बचा सकते हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। आंतरिक ऊर्जा रखने से कोई फायदा नहीं। अभी पानीपति ही बेहतर है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। शरीर शुद्धि गोली और 100 साल की आंतरिक ऊर्जा, इसके साथ ही अर्जुन की स्वयं की असाधारण प्रतिभा इस बार निश्चित ही नए सिरे से जन्म लेगा। उसकी शक्ति फिर से नए स्तर पर पहुंच जाएगी। बबरी, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। पहले कौन सी सुनना चाहोगे? बुरी खबर यह है, तुम्हारा बेटा बेकाम हो गया है। तुमने अर्जुन वर्मा का क्या हाल किया? उसकी नसें पूरी तरह खराब हो गई हैं। तुम्हें क्या लगता है उसका क्या हुआ होगा? तू? और एक अच्छी खबर भी है। 1 महीने बाद होने वाली नेता की दावत में अगर वह निकम्मा जिंदा रहने की हिम्मत करे तो तुम सारा परिवार नरक में एक साथ मिल सकता है। तू सफल नहीं होगा। तू हैवान है, मुझे छोड़ दो। तो फिर देखते हैं। हैवान, तू बुरी मौत मरेगा। अर्जुन वर्मा, कैसे? मन नहीं है क्या?
तुम मुझे नाकाबिल समझते हो? तुम असमर्थ नहीं हो, तुम्हारे पास नहीं है। कोई आओ। महोदय, इस नीच को ले जाकर जिंदा दफन कर दो। हाँ, मुझे छोड़ दो। चलो चलो, महोदय गाओ। महोदय गाओ, महोदय गाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। माँ, मैं तुम्हें बचाने वाला हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आज का आपका उपकार मैं बड़े पैमाने पर चुकाऊंगा। इस शक्ति का उपयोग करके जल्दी से अभ्यास करो। हाँ माँ, मेरा इंतजार करो। क्या तुम कहते हैं आज अर्जुन वर्मा, वह छोटी बदमाश, आएगा या नहीं? अगर वह आने की हिम्मत करे, मैं उसे मानव पशु बना दूंगा। एक एक चीरा से उसे कष्ट दूंगा। तुम्हें उसे देखने दूंगा। उसे जीने की इच्छा नहीं होगी, मरने की इच्छा नहीं होगी। अर्जुन वर्मा, माँ तुमसे मांगती है, बिल्कुल नहीं आना। इन दिनों सुरेश मिश्रा और विक्रम सिंह अत्यंत कठोर हो गए हैं। जो संगठन उनकी बात नहीं मानते, उन्हें एक एक करके नष्ट कर दिया गया है। इस मार्शल आर्ट समाज का भविष्य चिंताजनक है। हाँ, हर व्यक्ति डरा हुआ है। पता नहीं कब कोई आएगा जो हमें इस संकट से बचाएगा। पिताजी, पिताजी, आपको क्या लगता है अर्जुन आएगा? वह निश्चित रूप से आएगा। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। स्वर्ग कतार की नवीन शैली जो मैंने स्वयं बनाई है अंततः सफल हो गई है। माँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। माँ। दोस्तों, मेरे गुरु सुरेश मिश्रा, उनका चरित्र और योग्यता सभी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। उनकी मार्शल आर्ट कला दुश्मनों को डराने के लिए पर्याप्त है। वह मार्शल आर्ट संघ के प्रमुख बनने के लिए एकमात्र उपयुक्त उम्मीदवार हैं। आज आप सभी के साथ मिलकर इसका साक्षी बनेंगे। आप सभी का प्यार मिला है। मैं सुरेश आभारी हूं। चूंकि मैं इस संघ का प्रमुख बना हूं, तो मार्शल आर्ट जगत की भलाई के लिए काम करूंगा, नियम बनाऊंगा। आज से ही हर संप्रदाय को तुरंत सौंपना होगा अपने गुप्त मार्शल आर्ट ग्रंथों की प्रतिलिपि, ताकि हमारा शस्त्रागार समृद्ध हो सके। हर संप्रदाय के प्रतिभाशाली शिष्य संघ प्रमुख महल की सेवा के लिए बारी बारी से आएंगे। अगर कोई संप्रदाय कुछ छुपाता है या आदेश का उल्लंघन करता है, उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं, तो ठीक है, तो पहले इस वर्मा परिवार से निपटते हैं। देशद्रोहियों से शुरुआत करते हैं, ताकि बाकी लोग सबक लें। आज अर्जुन वर्मा वह बदमाश नहीं आया। लगता है तुम्हारा वह निकम्मा बेटा तुम्हारी इतनी परवाह भी नहीं करता। अर्जुन, जीवित रहना। मुझे आपत्ति है। मुझे आपत्ति है। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? हा। अर्जुन वर्मा, तू तो नस नस टूटा हुआ निकम्मा है, मरने भी आ गया। अपनी औकात ही नहीं पता।
चूंकि तू खुद ही चला आया है तो मेरा काम आसान हो गया। माँ डरो मत, अर्जुन तुम्हें घर लेने आया है। अर्जुन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? चुप रहो। तुम दोनों का रिश्ता कितना गहरा है, क्या मैं यहां हूं ही नहीं? अब मैं तुझे फिर से निकम्मा बना दूंगा। नहीं अर्जुन वर्मा, मेरा हृदयहीन वार अपने चरम पर पहुंच चुका है। तू एक निकम्मा है, मुझसे कैसे जीतेगा? आज तेरी मौत का दिन है। अर्जुन, यह असंभव है। यह ऊर्जा कैसे संभव है? मैं इस निकम्मे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। निकम्मे मौत को दावत दे रहा है। नहीं, तुम? यह तलवारबाजी किस शैली की है? स्वर्ग कतार की 9वीं कला। यह कैसे संभव है? तुमने मूल स्वर्ग कतार को भी पीछे छोड़ दिया, स्वर्ग कतार की 8वीं कला और 9वीं कला खुद बनाई। इसमें क्या मुश्किल है? स्वर्ग कतार का लक्ष्य बस तकनीक नहीं है, बल्कि एक शुद्ध और निष्कपट हृदय है। और तुम तो सत्ता और महत्वाकांक्षा से अंधे हो चुके हो। स्वर्ग कतार का सच्चा सार कभी नहीं समझ पाओगे। बहाने, ये सब बहाने हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन वर्मा, तुमने हमला करने की हिम्मत की? मैं इस नीच औरत को मार डालूंगा। मां। अर्जुन वर्मा, भले ही तुमने सिद्ध कर लिया स्वर्ग कतार की 9वीं कतार, तो क्या हुआ? तुम्हारी मां अभी भी हमारे हाथों में है। अब तुम अपनी कतार छोड़ दो, अपनी शक्तियों को नष्ट कर दो। मैं तुम्हारी मां को छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपनी शक्तियों को नष्ट कर दूं, तो तुम मेरी मां को छोड़ दोगे। हाँ। अर्जुन, मां, मैं तुम्हें बचाने का वादा करता हूं। अर्जुन, इस जीवन में मैं तुम्हें फिर से देख पाई, यही मेरी सबसे बड़ी किस्मत है। मां तुम्हारी बाधा नहीं बनेगी। अर्जुन, तुम्हें जीवन में अच्छे से जीना चाहिए। मां, तुम क्या कर रही हो? मां। भागो। चलो। राजीव, पिताजी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी मां अभी भी उनके कब्जे में है। मेरे पास बस यही तरीका था, तभी तुम बिना किसी रोक टोक के लड़ सकते थे। राजीव, तुमने तो उस समय मैं गलत था। मेरी पूरी जिंदगी तुम लोगों का कर्ज चुकाने से रह गई। अब आखिरकार एक सही काम किया है। अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पिताजी कहकर बुलाओ।
पिताजी। आगे से अब वर्मा परिवार तुम्हारे हाथों में है। पिताजी। राजीव। पिताजी। राजीव। राजीव। पिताजी, वर्मा परिवार सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। माँ, दीदी, चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं।